दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जे न्यूज तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा और काफी बार आपने देखा होगा कि भाई लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर दोस्तों एक बिल पास हुआ है जिससे दोस्तों क्या ड्रीम 11 बैन हो जाएगा या फिर माई 11 सर्कल बैन हो जाएगा या जितने भी फैंटेसी ऐप है क्या दोस्तों ये बैन हो जाएंगे और बिल्कुल इनका करियर खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और ये जो कंपनीज हैं जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, स्पोर्ट्सबाजी हो गया और भी काफी कंपनीज हैं, अगर ये क्या कर रही हैं अभी तक इनका कोई अपडेट क्यों नहीं आया है, तो दोस्तों इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और भाई अगर आप मुझे पूछो कि भाई क्या ये बिल सच में पास हो गया है, तो हाँ भाई यस, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब दोस्तों काफी लोग आपको ये बताएंगे कि भाई अभी ये राज्यसभा में जाएगा, फिर ये होगा वो होगा। देखो लोकसभा सबसे बड़ा है, ठीक है, अगर लोकसभा में बिल पास हो गया है तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि राज्यसभा में कुछ उलटफेर हो जाए, ठीक है। तो ये तो आप मानकर चलो कि भाई बिल पास हो चुका है, ठीक है। अब हो क्या सकता है, अब भाई जो भी करना है इन कंपनीज को करना पड़ेगा। किस तरह से वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या सलूशन हो सकता है और क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो और काफी लोग आपको ऐसा बता रहे होंगे अब खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। यहां पर भी आपको बताया जाएगा कि बैन हो गया ड्रीम 11 का। अब इनका जो सट्टा की जो ऐप है या वेबसाइट है वगैरह, ठीक है, इलीगल है लीगल है, इन सब पर दोस्तों काफी डिबेट जहां पर चल रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ऐसा क्यों आपको देखने को मिला कि इन एप्स के ऊपर जो है ये जो नियम लाया गया और ये रूल लगाया गया दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात समझेंगे कि भाई इनसे हो क्या रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग खेल खेल में बर्बादी और गेमिंग में हर साल लोगों के करोड़ों रुपए डूब रहे हैं दोस्तों, लगभग 20,000 करोड़ जहां पर डूब चुके हैं लोगों के। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों, ठीक है, मतलब लॉस काफी ज्यादा हो रहा है इन फैंटेसी ऐप से। और जो आपकी बैटिंग साइट है या फिर आपका वो चलता था ना इवेटर वगैरह, जे चिकन रोड वगैरह काफी कुछ और बुक वगैरह चलती थी, उनकी वजह से दोस्तों ये सब कुछ हो रखा है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई नुकसान तो होता है। अब दोस्तों पहले इसको गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस करके बोला जाता था फैंटेसी को, ठीक है। पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब ये जो बिल आया है ना, इस पर दोस्तों एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब इन्होंने बोला है कि भाई जिस भी ऐप में, जिस भी साइट में पैसे रिलेटेड गेम खेला जाता है, रियल मनी लगाकर गेम खेला जाता है, उसको दोस्तों पूरी तरह से बैन किया जाएगा। तो उसमें ना तो गेम ऑफ चांस रहा ना ही गेम ऑफ स्किल रहा दोस्तों, क्योंकि काफी बार ये जो कंपनीज थी आपकी ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, अदर जो भी थी फैंटेसी की, ये इसी बेस पर बच जाती थी कि भाई हमें जो है हम तो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है दोस्तों, यहां पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ये होता है, ये सट्टा नहीं है, ये लक नहीं है, यहां पर दिमाग का भी जो है जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से ये कोर्ट में बच जाते थे। अब दोस्तों क्या है कि ये जो बिल है अगर वैसे तो पास हो ही गया है, अब बस जो फॉर्मेलिटी है वही पूरी होने बाकी है। कब तक ये ऐप चलेंगे अभी कोई इसका मतलब वो नहीं है, लगभग आप मान लो कि 1-2 मंथ के अंदर अंदर जो है सब कुछ ये लगभग बैन कर ही देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर इन्होंने जैसा अब मैं आपको बताने वाला हूं वैसा नहीं होता है तो, ठीक है, मैं एक सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। वीडियो इसलिए बोल रहा हूं लास्ट तक देखना कि ये जो कंपनीज हैं ये क्या कर सकती हैं और इन्होंने अब तक क्या क्या किया है, ठीक है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और दोस्तों जहां पर ना काफी सुसाइड केस भी आए हैं और जहां पर बताया जा रहा है कि 40,000 के आसपास दोस्तों केस भी फाइल हुए हैं, जिसमें भाई काफी ज्यादा दिक्कत गवर्नमेंट को आ रही है कि भाई इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन तो करना पड़ेगा, इसको अब बैन करना ही पड़ेगा। हम जो है समाज में ऐसा नहीं कर सकते, इनको चलने नहीं दे सकते,
ठीक है। तो इससे ये दिक्कत है कि जो मतलब देश का युवा है वो पूरी तरह से इन फैंटेसी ऐप और जो बुक वगैरह सट्टा वगैरह में घुस चुका है, और इनको कैसे बचाया जाए। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में पारित हो गया है, जिसका उद्देश्य 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को रियल मनी गेम्स, भाई जहां पर एक बात ध्यान रखना, रियल मनी गेम मतलब जिस गेम में आपका रियल में पैसा लगता है। अब जे मत बोलना गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, इन सब का भाई भंटादार कर दिया है, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है। तो रियल मनी गेम्स के चंगुल के नुकसान से बचाना है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों से इस बात का पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक साल में लगभग 20,000 करोड़ डूब रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखोगे एक साल में लोगों के 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए डूब चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये फैसले लिए जा रहे हैं और ये बिल को लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों और क्या है डिटेल में। तो 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से बचाने के लिए लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद एक आधिकारिक सूत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक चौंकाने वाली बात सामने आई है। डेटा के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में लगभग 20,000 करोड़ गंवा देते हैं दोस्तों। आपने भी दोस्तों देखा होगा, जो रियलिटी वाली बात है, ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं, जो रियलिटी है भाई, ठीक है। इसको आपको कोई बताएगा नहीं, पर ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। और सरकार का जो डाटा है उसमें भी दोस्तों यही बताया गया है। अब दोस्तों सिंपल बात यह है कि अब होगा क्या। अब देखो दोस्तों, बिल तो वैसे पास हो ही चुका है, अब राज्यसभा में जाएगा, वहां पर भी थोड़ी बहुत डिबेट होगी और वहां पर भी पास लगभग हो जाएगा। बाकी फिर राष्ट्रपति के साइन वगैरह जो भी देखे जाएगी, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उनको किया जाएगा और फिर ग्राउंड पर उतारा जाएगा, ठीक है। और अब बताया जा रहा है कि प्ले स्टोर से ही शायद इनको हटा दिया जाए, या फिर रहेंगे पर आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, इस तरह से कुछ सीन रहने वाला है। अब दोस्तों इसके नियम क्या है, अगर आप इनका उल्लंघन करते हो या हम इसका उल्लंघन करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, तो क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल में क्या बताया गया है, पैसे के खेल में शामिल कंपनियों के खिलाफ बिल के तहत कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। मतलब जो आपकी राज्य सरकारें हैं वही इस पर कार्रवाई करेंगी दोस्तों, ठीक है। और सरकारों द्वारा की जाएगी। अगर कोई कंपनी बिल के खिलाफ जाकर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस ऑफर करती है तो नियम तोड़ने वाले पर 1 करोड़ का जुर्माना या 3 साल की जेल दोनों का सामना करना पड़ सकता है। विज्ञापन देने वालों को 2 साल तक की कैद या 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी इस बिल में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफी सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही ये सब कुछ चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपको जरूर देखने को मिल रही है दोस्तों। अब दोस्तों ये कंपनीज क्या कर रही हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने अपनी बात रखी है। जितनी भी फैंटेसी है, AIGF है और EGF है, ये मतलब जो आपकी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है और आपकी जहां पर ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने क्या बोला है। तो गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक संयुक्त पत्र में ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन मतलब AIGF, ई गेमिंग फेडरेशन मतलब EGF, ये दोस्तों इनके मतलब संस्था आप मान सकते हो जो गेमिंग को रूल करती हैं, ठीक है। और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स मतलब FIFS, जो आपका जिसमें आते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जितने भी फैंटेसी ऐप आते हैं। और ये जो जो AIGF है, इसमें दोस्तों आपका बुक वगैरह जो चलती हैं, मतलब खाई लगाई जो भी रहता है उसमें सट्टा वगैरह जो रहता है पूरी तरह से, वो ये है दोस्तों, ठीक है। जैसे विन अड्डा हो गया आपका, फिर और भी काफी हैं, लोटस 365, काफी ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है।
उनका जे है, और हमारा जो फैंटेसी वाले जे हैं, और ईजीएफ हैं जो मतलब इन्होंने बताया है ई गेमिंग फेडरेशन। अब दोस्तों जहां पर इन्होंने क्या कहा है कि यह बिल 2 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर देगा। मतलब अगर ये बिल पूरी तरह से लागू हो गया, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, क्या पता उसमें कोई हल निकल आए, पर इन्होंने कहा है पत्र में, अमित शाह को क्या लिखा है कि भाई जब बिल 2 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर देगा और 400 से ज्यादा कंपनियों को बंद कर देगा भाई, ठीक है। और एक डिजिटल इनोवेटर के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा है, और अभी दोस्तों इनके पास एक ही रास्ता है, या तो अगर अमित शाह इस जो पत्र पर कोई गौर नहीं करते हैं और जहां पर कोई भी फैसला निकल कर नहीं आता है, तो सिंपल एक बात हो सकती है, इनको फिर से दोस्तों कोर्ट में जाकर जो है इस बिल को चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक और रास्ता है जो वही है कि ये जो बिल है इस पर जो स्टे लगवा सकते हैं, या फिर इनको चैलेंज करना पड़ेगा और वहां पर कुछ हो सकता है जिसमें इनको फिर से वही है कि भाई आपने देखा होगा पहले भी गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ, पर अब काफी चांस कम है दोस्तों कि जहां पर इनका बचाव हो पाए, ठीक है। तो जब तक चल रहे हैं तब तक आप खेल सकते हो अच्छे से, ठीक है, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। बाकी जैसे ही ये रूल पूरी तरह से लागू हो जाएगा, फिर क्या पता आपको ये प्ले स्टोर में भी ना दिखे, या फिर कहीं भी आपको इनका नाम या फिर प्रमोशन वगैरह ना दिखे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बाकी अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी बस लोकसभा में पारित हुआ है और पास हो चुका है, उसके भी बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि कोई बिल अगर लोकसभा में पास हो जाए तो समझ लेना राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और आगे की जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो एक ही रास्ता है इन कंपनीज के पास, कोर्ट में जाकर बिल को जहां पर जो है फिर से जो है चैलेंज करते हैं इस डिसीजन को, इस बिल को, फिर जाकर कुछ हो सकता है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो बाकी तो भाई पूरी तरह से जहां पर हो चुका है कि क्या सिस्टम चला है वो तो आपके सामने ही है। बाकी दोस्तों और क्या डाउट आपके बचे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। फिलहाल के लिए दोस्तों बिल ऑलरेडी पास है और लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में 1-2 वीक में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी रहेंगी, अगर ये चैलेंज करते हैं तब जाकर कुछ टाइम मिलेगा और कर सकते हैं कुछ, ठीक है। नहीं तो बाकी तो भाई क्या ही है, फिर बंद होता हुआ ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और यही रियलिटी है। यहां पर आप ये मत सोच कर बैठ जाना भाई ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। उन्होंने सीधा बिल में लिखा है अब ना तो कोई गेम ऑफ चांस चलेगा ना ही गेम ऑफ स्किल चलेगा। अब सिंपल है, जिस ऐप पर जिस वेबसाइट पर अगर आप कोई पैसा लगाकर गेम खेलते हो उसको बाय रियल मनी गेम बोला जाएगा, और बिल का भी यही नाम है, रियल गेमिंग एप्स। इनको बंद करना है बस। तो ड्रीम 11 भी इसमें आता है, आपका माई 11 सर्कल भी इसमें आता है, और जितनी भी फैंटेसी की स्पोर्ट्स की जो भी कंपनीज हैं, जितने भी ऐप हैं, जितने भी वेबसाइट हैं, ये सब कुछ इन्हीं में आते हैं, ठीक है, इसी के दायरे में। तो लगाम इन सब पर लगी है दोस्तों। बाकी अगर आपको दोस्तों वीडियो जहां पर अच्छा लगा है और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हुए हैं तो कमेंट करके बताना भाई आपको ये गवर्नमेंट का डिसीजन कैसा लगा और इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हाँ, ये जो आपकी फेडरेशन है ना AIGF और EGF और ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने एक बात जरूर बोली है कि भाई अगर आप ये सब कुछ बंद कर दोगे, मान लो ये सब कुछ बंद हो जाता है, तो भाई जो तो खेलने वाले लोग हैं वो थोड़ी छोड़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, पैसा बाहर जाएगा, फिर बाहर की जो फॉरेनर रहेंगी उन पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो कोई ना कोई लूप होल जरूर ऑडियंस निकाल लेती है, जो खेलने वाले होते हैं कुछ ना कुछ रास्ता निकलता ही है। तो ये काफी ज्यादा गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजिंग रहने वाला है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये दिक्कतें रहेंगी। बाकी दोस्तों जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि अभी तक का तो यही मामला चल रहा है, ठीक है। आगे की कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट डाल दूंगा। बाकी जब तक चल रहे हैं तब तक आपको फैंटेसी की वीडियो आती रहेंगी। जब तक चल रहा है खेलो मजे से आराम से, क्या पता इस मंथ के अंदर ही आपकी ग्रैंड लीग लग जाए भाई, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है अभी, तो ऐसा कोई वो नहीं है। पर हाँ दिक्कत है, बैन होने के चांसेस काफी हाई हैं दोस्तों, लगभग बैन ही समझो जब तक ये चैलेंज नहीं करते हैं। राज्यसभा में तो हो ही जाएगा ओके, फिर जो फॉर्मेलिटी रहेंगी वो भी इनका वही है कि इनको भाई आगे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।